एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इस पूरी सीरीज में हमने आईवीएफ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको हर एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट और स्टेप को देख के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। ये वन ऑफ हमारा फाइनल वीडियोस है ऑन आईवीएफ, जिसमें हम आईवीएफ के प्रिकॉशंस, स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के बाद लिए जाने वाले प्रिकॉशंस पे गौर करेंगे। देखिए, आईवीएफ के बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन हर पेशेंट का, हर रिलेटिव का यही होता है कि डॉक्टर अभी प्रोसीजर हो गया, अभी आप हमको बताइए हमको किस प्रकार का ध्यान रखना है, कितने दिन बेड रेस्ट लेना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, खाने में क्या खाना है, गर्म खाना खाना है, ठंडा खाना खाना है। हजार क्वेश्चंस रहते हैं। मैं पूरे चीज को एकदम सिंपल तरीके से 5 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आईवीएफ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई खाना खाने से, ऑफिस जाने से, बेड रेस्ट करने से, लेफ्ट साइड सोने से या राइट साइड सोने से, खाने में नमक कम डालने से या मीठा कम खाने से आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। ऐसा कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। स्पेशली इंडिया में, हमारे कंट्री में लोगों को कौन सा खाना गर्म पड़ता है और कौन सा खाना तीखा पड़ता है, इस चीज को लेके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूं कि आईवीएफ में ऐसा कोई भी डाइट नहीं है जिससे आपका सक्सेस रेट कम हो सकता है, ना ऐसा कोई डाइट है जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। आईवीएफ में खाने पीने को लेके एक ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको जो पसंद है वो आप खाइए, आपको जितना पसंद है उतना आप खाइए। प्लीज एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में डाइट पे कोई टाइप के रिस्ट्रिक्शंस मत रखिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस रखने से आपका सक्सेस रेट कम या ज्यादा नहीं होने वाला। दूसरा, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब आईवीएफ का एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में क्या हम घर ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम ट्रैवल करें तो हम कैसे ट्रैवल करें, क्या हम साइकिल से जाए, क्या हम स्कूटर से जाए, क्या हम गाड़ी से जाए, क्या हम गाड़ी में सो के जाए। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कोई पोजिशनल चेंजेस करने हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 10 से 12 मिनट आपको लाई डाउन करना है, और वो 10 से 12 मिनट लाई डाउन करने के बाद में आपको जो मर्जी है वो आप कीजिए। हमारे क्लिनिक में हम कॉमनली पेशेंट्स को आईवीएफ का एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में वापस काम पे जाने की अनुमति देते हैं। उनको एक दिन का भी बेड रेस्ट करने की हम परमिशन नहीं देते। काफी पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर, प्रोसीजर हो गया है, अभी हमको 10 दिन का लीव सर्टिफिकेट लिख के दीजिए ताकि हम घर पे बैठ के आराम कर सके। इनफैक्ट स्टडीज में ये प्रूव कर दिया गया है कि अगर आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद अगर आप स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉलो करते हैं तो आपका सक्सेस रेट कम हो सकता है। मैं वापस दोहराता हूं, अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कर सकते हैं तो आपका सक्सेस रेट कम होता है, कोई भी एंगल से बढ़ता नहीं है। तो भगवान के लिए आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट मत कीजिए। आप आपका रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटी, खाना बनाना, काम पे जाना, ऑफिस में जाके काम करना, लैपटॉप पे काम करना, घर पे आके खाना बनाना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, ये आप सब कुछ निश्चिंत होके कर सकते हैं। ये कुछ भी करने से आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट कम नहीं होगा। हम सिर्फ एक प्रिकॉशन बताते हैं सब लोगों को कि वेट ट्रेनिंग मतलब जिम में जाके एक्सरसाइज करना, हेवी रनिंग करना, हेवी ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करना, अगर हो सकता है तो ये अवॉइड कीजिएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ये करता है तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसा जरा भी नहीं। एज अ प्रिकॉशन हम लोगों को ये बताते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग बहुत कॉमनली पूछते हैं, वो ये है कि कोई पोजिशनल सेंस ऑफ स्लीपिंग मतलब क्या कोई ऐसा पोजीशन है जिसमें अगर हम जाके रेस्ट करेंगे या जब सोएंगे तो उससे सक्सेस रेट बढ़ेगा। देखिए, काफी लोगों को आदत रहती है लेफ्ट साइड में सोने की, काफी लोग स्ट्रेट सोते हैं और काफी लोग राइट साइड में सोते हैं।
ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है जिस पे सोने से आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ सकता है। ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। प्लीज इस चीज को गौर करके रखिए। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे सो सकते हैं, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट चीज जो मैं एकदम गौर करके लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने काफी बार पेशेंट्स के जरिए ये सुना है कि आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद में घर के सीनियर मेंबर्स उनको तीखा खाना नहीं खाने देते और उनको नॉनवेज जैसे कि फिश और चिकन खाना नहीं खाने देते। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि फिश खाने से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉनवेज खाने से या चिकन खाने से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। और ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है कि तीखा खाना खाने से आईवीएफ में प्रेगनेंसी नहीं होती। तो मेरी ये घर के सारे बड़े बुजुर्ग सीनियर मेंबर्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेशेंट्स को जो खाना खाने से वो खुश होते हैं, मान के चलिए किसी को पिज्जा खाना पसंद है तो प्लीज उसको पिज्जा खाने की अनुमति दीजिए। मान के चलिए किसी को, मैं बॉम्बे में रहता हूं तो यहाँ पे वड़ा पाव बहुत कॉमनली मिलता है, मान के चलिए किसी को वड़ा पाव खाने की इच्छा है तो प्लीज उनको वो खाने दीजिए। खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शंस रख के आप आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट नहीं बढ़ा सकते। आईवीएफ का सक्सेस रेट आप कितनी भी कोशिश कीजिए, ये पेरिफेरल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं होता। वो तकरीबन 35-40% के ही रेंज में रहता है। मैं लास्ट चीज बताना चाहूंगा, काफी पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद में क्या हम योगा या रेकी या एक्यूपंक्चर ये 3 चीज करेंगे तो क्या हमारा सक्सेस रेट बढ़ेगा? इसका आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। योगा, एक्यूपंक्चर और रेकी ये तीनों ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हीलिंग है। इससे आपके यूट्रस में मतलब गर्भ के थैली में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इससे आपको मेंटल पीस मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आईवीएफ का सक्सेस रेट योगा, एक्यूप्रेशर और रेकी करने पे डिपेंडेंट नहीं रहता। इसीलिए प्लीज इस चीज को गौर कीजिए कि अगर आप वो कर सकते हैं और अगर आपके मन में वो करने की इच्छा है तो आप कीजिए, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट आईवीएफ के बाद योगा और रेकी और एक्यूपंक्चर करना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। आई होप ये वीडियो में मैंने बहुत ब्लंटली आपको आईवीएफ के पोस्ट केयर, स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद केयर के बारे में बताने की कोशिश की है। कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर जो मैं बताना छूट गया और आपके मन में है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या मेरे टीम में से कोई भी एक मेंबर आपको इस चीज पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।